नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 25 मार्च शाम देश की ताजा और बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर। आज दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे योगी। अब की बार भाजपा यूपी में बना सकती है 3 डिप्टी सीएम। किसानों का मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, किसानों ने मोदी को दी खुली चेतावनी, कहा मांगे पूरी नहीं हुई तो देश भर में होगा बड़ा आंदोलन। पश्चिम बंगाल में बीरभूम हिंसा मामले को लेकर राज्यसभा में रो पड़ी भाजपा सांसद रूपा गांगुली, बोली प्रदेश में लगाए जाए राष्ट्रपति शासन। कर्नाटक हिजाब विवाद पहुंचा यूपी बोर्ड परीक्षा देने पहुंची मुस्लिम छात्राओं को कॉलेज प्रशासन ने गेट पर रोका, छात्राओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन को दी खुली चेतावनी, कहा यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद की तो चीन को भुगतने होंगे गंभीर आर्थिक परिणाम। भाजपा की बड़ी मुश्किलें, गुजरात चुनाव में कांग्रेस के लिए रणनीति बना सकते हैं प्रशांत किशोर, राहुल गांधी से किया संपर्क। मोदी सरकार ने आम जनता को दिया एक और बड़ा झटका, फिर महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। गृह मंत्री अमित शाह से मिले टीएमसी सांसद, राज्यपाल धनखड़ को हटाने की मांग। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले हैं। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब शुरू कर लें। इसी के साथ पहले बड़ी खबर कैलकुलेशन है। आज दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे योगी। यूपी में अब की बार बनाए जा सकते हैं 3 डिप्टी सीएम, 64 पदें। उत्तर प्रदेश में आज योगी का ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। गोरखपुर के महंत योगी आज दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुरुवार को विधायक दल की बैठक में योगी को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया। शपथ ग्रहण समारोह लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में होगा। इस स्टेडियम की क्षमता करीब 70,000 है, इसलिए शपथ ग्रहण समारोह में इतने ही लोगों को बुलाया गया है। योगी के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। इकाना स्टेडियम के साथ साथ लखनऊ के 130 चौराहों को भगवा रंग से रंग दिया गया है। इस बार योगी की शपथ से ज्यादा चर्चा इस बात की है कि योगी 2.0 में आखिर कौन होगा, कितने डिप्टी सीएम होंगे, कौन कौन होंगे, पिछली सरकार में शामिल कौन से चेहरे नए कैबिनेट में दिखाई देंगे और किन चेहरों का पत्ता कट जाएगा। लेकिन इस बीच सूत्रों से खबर सामने आ रही है कि अब की बार उत्तर प्रदेश में 3 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। 2 तो वही रहेंगे जो थे, यानी केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा। तीसरी डिप्टी सीएम बेबी रानी बनाई जा सकती है। बेबी रानी को डिप्टी सीएम की कुर्सी इसलिए दी जा सकती है ताकि सरकार में दलितों को प्रतिनिधित्व मिल सके। जो बड़ी खबर निकल कर सामने, योगी आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिनमें 3 उप मुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते हैं और शपथ ग्रहण समारोह योगी का थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। इसी के साथ बड़ी खबर कैलकुलेशन, कर्नाटक हिजाब विवाद पहुंचा यूपी बोर्ड परीक्षा देने पहुंची मुस्लिम छात्राओं को कॉलेज प्रशासन ने गेट पर रोका, मचा जोरदार हंगामा। 64 पदें, हिजाब को लेकर कर्नाटक में शुरू हुआ विवाद अब यूपी बोर्ड परीक्षाओं तक पहुंच गया है। बोर्ड परीक्षा के दौरान छात्राएं हिजाब पहन सकती है नहीं, इसको लेकर विवाद की स्थिति सामने आ रही है। यूपी बोर्ड में इसको लेकर कोई कानून नहीं है कि कोई हिजाब पहने या नहीं। ऐसे में परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों के विरोध और आपत्ति जताए जाने का मामला सामने आया है, जहां लखनऊ की राजकीय बालिका इंटर कॉलेज शाह मीना रोड केंद्र पर हिजाब पहनकर पहुंची मुस्लिम छात्राओं को रोक दिया गया। यूपी बोर्ड परीक्षा के पहले दिन गुरुवार को हिंदी का पेपर था। इसमें पेपर देने के लिए छात्रा सेंटर पर हिजाब पहनकर पहुंची। इस पर स्टाफ ने छात्रों को रोका तो परीक्षार्थी और उसके अभिभावकों की तरफ से आपत्ति दर्ज करी गई। मामला जिला कंट्रोल रूम में पहुंचा। इसके बाद कुछ महिला शिक्षिकाओं ने छात्रों की जांच कर उसे परीक्षा कक्ष में जाने की अनुमति दी। इसी तरह की स्थिति लखनऊ हनुमान प्रसाद रस्तोगी इंटर कॉलेज में भी सामने आई है, जहां एक छात्रों को हिजाब उतारने के बाद ही परीक्षा केंद्र में जाने की अनुमति दी गई। जो बड़ी खबर निकल के सामने, कर्नाटक हिजाब विवाद अब यूपी पहुंच गया है और मुसलमानों पर कॉलेज प्रशासन ने अत्याचार शुरू कर दिया और मुस्लिम लड़कियों को कॉलेजों में बिना हिजाब के जाने की अनुमति दे रहे हैं और हिजाब पहनकर जाने की अनुमति कॉलेज प्रशासन नहीं के साथ। बड़ी खबर कैलकुलेशन, किसानों का मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, किसानों ने मोदी को दी चेतावनी, कहा मांगे पूरी नहीं हुई तो होगा बड़ा आंदोलन। 64 पदें, किसानों की तरफ से भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के मुद्दे पर आज चंडीगढ़ में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा और केंद्र की मोदी सरकार के इस फैसले के खिलाफ विरोध दर्ज कराया जाएगा। किसानों की तरफ से राज्यपाल को मांग पत्र सौंपा जाएगा। किसानों की तरफ से राज्यपाल सामने किसानों पर दर्ज हुए मुकदमे रद्द कराने और एमएसपी की गारंटी संबंधित मुद्दों को उठाया जाए। किसानों का कहना है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आने वाले समय में संघर्ष और तेज होगा और देश भर में हमारा ये आंदोलन फैल जाएगा, जिसके बाद मोदी और अमित शाह की मुश्किलें बढ़ेंगी। जो खुली चेतावनी एक बार फिर से किसानों ने मोदी और अमित शाह को दे डाली है। इसी के साथ बड़ी खबर कैलकुलेशन, पश्चिम बंगाल में बीरभूम हिंसा को लेकर राज्यसभा में रो पड़ी भाजपा सांसद रूपा गांगुली, बोली प्रदेश में लगाए जाए राष्ट्रपति शासन। 64 पदें,
पश्चिम बंगाल में बीरभूम हिंसा की आज कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है। कोर्ट ने 7 अप्रैल तक इस मामले की रिपोर्ट देने को कहा है। वहीं राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल से सांसद रूपा गांगुली ने इस मुद्दे को उठाया। इस मुद्दे को राज्यसभा में उठाते हुए रूपा गांगुली भावुक हो गई और रो पड़ी। रूपा गांगुली ने कहा कि हम मांग करते हैं कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन को लगाया जाए। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों की हत्या हो रही है, लोग घर छोड़कर भागने को मजबूर हैं। रूपा गांगुली ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 8 लोगों को जलाकर मार दिया गया, लोगों को पुलिस पर भरोसा नहीं है। 2 दिन पहले ही ऑप्टीसी रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि पहले इन लोगों का हाथ पैर तोड़ा गया, फिर कमरे में बंद करके उन्हें जला दिया गया। यहाँ एक एक करके लोग भाग रहे हैं, बच्चे बूढ़े सब भाग रहे हैं। यहाँ लोग जीने लायक नहीं रह गए हैं। पश्चिम बंगाल भारत का अंग है। हमें पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन चाहिए, अपराध नहीं कि हमने बंगाल में जन्म लिया। ये मां काली की भूमि है। रूपा गांगुली जब सदन में अपना बयान दे रही तब टीएमसी सांसद ने जमकर हंगामा किया। बड़ी खबर निकल के सामने बीजेपी के एक और सांसद ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी है। इसी के साथ बड़ी खबर निकल के सामने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन को दी खुली चेतावनी। कहा यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद की तो चीन को भुगतने होंगे गंभीर आर्थिक परिणाम। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग को स्पष्ट कर दिया है कि अगर चीन रूस को सहायता प्रदान करता है तो उसके संभावित गंभीर आर्थिक परिणाम होंगे। चीन द्वारा रूस को सहायता प्रदान करने की संभावना पर जो बाइडेन ने कहा कि उन्होंने पिछले सप्ताह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ इस विषय पर बहुत सीधी बातचीत की। उन्होंने ब्रेसलेस में NATO शिखर सम्मेलन ग्रुप ऑफ 7 मीटिंग के बाद संवाददाता सम्मेलन के दौरान यूक्रेन पर रूसी आक्रमण को लेकर ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हमने स्पष्ट कर दिया है कि शी जिनपिंग रूस की मदद करने के परिणाम को समझे हैं। उन्होंने कहा कि चीन ने पश्चिम के साथ मजबूत आर्थिक संबंध विकसित करने की मांग की थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने शी जिनपिंग ने कहा था कि उन उद्देश्यों में खुद को बड़े खतरे में डाल देंगे अगर वास्तव में उन्हें आगे बढ़ना था। लेकिन बाइडेन ने कहा कि मुझे लगता है कि चीन समझता है कि उसका आर्थिक भविष्य रूस की तुलना में पश्चिम से अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है और इसलिए मुझे उम्मीद है कि वह इस मामले में सम्मिलित नहीं होगा। बड़ी खबर निकलकर शामिल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आज खुली चेतावनी चीन को दे डाली है। इसी के साथ बड़ी खबर निकलकर सामने गुजरात चुनावों में कांग्रेस के लिए रणनीति बना सकते हैं प्रशांत किशोर। राहुल गांधी से किया संपर्क। इसी साल के अंत में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ नजर आ सकते हैं। खबर है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी के अभियान पर काम करने के लिए राहुल गांधी के पास पहुंचे। हालांकि इस पर अभी तक कांग्रेस या प्रशांत किशोर ने आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं किया है। बता दें कि पिछले साल बंगाल में टीएमसी की सफल चुनावी कमान संभालने वाले प्रशांत किशोर का अब कांग्रेस के साथ संपर्क करना काफी अहम मोड़ माना जा रहा है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के 2 सूत्रों ने बताया कि प्रशांत किशोर ने गुजरात चुनाव में कांग्रेस के लिए रणनीति बनाने के वास्ते राहुल गांधी से संपर्क किया है। इसी तरह की पहले साल सितंबर में भी हुई थी, तब पार्टी को मजबूत करने में रणनीतिकार की व्यापक भूमिका दिशा में कांग्रेस नेता प्रशांत किशोर बीच बातचीत हुई थी जो कि विफल नहीं रही। बड़ी खबर निकल कर सामने रही। प्रशांत किशोर रणनीतिकार अब गुजरात में कांग्रेस की जीत के लिए रणनीति बनाएंगे जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसी के साथ बड़ी खबर निकल आम आदमी पार्टी को मोदी सरकार ने दिया एक और बड़ा झटका। फिर महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम आम आदमी पार्टी की जेब को लगातार ढीला कर रहे हैं। ये दूसरी बार लगातार है जब पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल हो गया है। हालांकि कीमतों के बढ़ने से ग्राहकों को इसका झटका पहले भी लग चुका है। बुधवार को एक बार फिर सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। राजधानी की बात करें तो अब पेट्रोल की कीमत उछाल के बाद नया दाम 57.041 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं डीजल की कीमत 28.27 रुपए प्रति लीटर हो गई। बता दें कि इससे पहले बीते मंगलवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल आया था जिसमें कीमतों में 80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ था। जो लगातार मोदी सरकार जनता को महंगाई का झटके पे झटका दे रही है। साथ बड़ी खबर कैलकुलेशन गृह मंत्री अमित शाह से मिले टीएमसी सांसद राज्यपाल धनखड़ को हटाने की मांग। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसा को लेकर मचे राजनीतिक घमासान के बीच तृणमूल कांग्रेस सांसदों के प्रतिनिधि मंडल ने नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर राज्यपाल जगदीश धनखड़ को हटाने की मांग की है। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत कर तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि राज्यपाल संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ काम कर रहे हैं। राज्यपाल की वजह से संसदीय लोकतंत्र खतरे में आ गया है। टीएमसी सांसद ने कहा कि राज्यपाल की वजह से संसदीय लोकतंत्र खतरे में आ गया, इसलिए हमने गृह मंत्री अमित शाह से राज्यपाल को हटाने की मांग की है। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने बताया कि बीरभूम हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार
द्वारा तेजी से उठाए गए कठोर कदमों की जानकारी उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को दी है। सांसदों ने कहा कि इस मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा राज्यपाल जगदीप धनखड़ को लिखे गए पत्र की कॉपी भी उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को दी है। अमित शाह द्वारा दिए गए जवाब के बारे में बताते हुए जगदीश उबैदर ने दावा किया कि गृह मंत्री ने उससे आश्वासन दिया कि वो इसे राजनीतिक एंगल से नहीं देख रहे हैं। 400 बड़ी खबर निकल के सामने, जल्द ही राज्यपाल को पश्चिम बंगाल से हटाया जा सकता है।